हेलो नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 रिलेशन इन फंक्शन का एक्सरसाइज 2.3 का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको एक्सरसाइज 2.3 के किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट ना रहे, तो आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। उसके बाद यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर में रिलेशन डिफाइन किया गया है, और रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं। तो वही कह रहा है कि कौन इसमें से जो डिफाइन किया हुआ रिलेशन, उन सब में से कौन कौन फंक्शन है, और बताना भी है रीजन कि वो फंक्शन है तो क्यों फंक्शन है। गिव रीजन इफ इट इज फंक्शन। अगर वो फंक्शन है तो कह रहे डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड इट्स रेंज। उसका डोमेन बताना है और फिर उसका रेंज भी बताना है। ओके, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है इसका, उसको हम लोग एरो डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, एरो डायग्राम से समझते हैं। एक हम लोग एक सेट ले लेते हैं, उसको मान लेते हैं कि सेट ए है, और उसमें फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। ये सारा एलिमेंट है। और सेकेंड एलिमेंट का एक सेट ले लेते हैं। ठीक है, ये बी है, उसमें कौन एलिमेंट है? सिर्फ 1 है। तो अब यहाँ देख रहे हैं 2 का रिलेशन 1 के साथ है, 5 का रिलेशन भी 1 के साथ, 8 का रिलेशन भी 1 के साथ, 11 का रिलेशन भी 1 के साथ, 14 का भी रिलेशन, और 17 का सभी का रिलेशन 1 के साथ है। यानी कि सेट ए के ईच एलिमेंट का इमेज 1 है। यानी मतलब कि कोई भी इसमें ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसका सेम फर्स्ट एलिमेंट हो, यानी फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। सेम नहीं है, इसका 2 है, इसका 5 है, इसका 8 है, इसका 11, इसका 14, इसका 17। तो यही तो हम लोग सीखे थे डेफिनेशन में फंक्शन का, कि एक रिलेशन को हम लोग फंक्शन कब कहेंगे? जब उसका ऑर्डर पेयर का कोई भी 2 ऑर्डर पेयर का सेम एलिमेंट ना हो, फर्स्ट सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी 2 ऑर्डर पेयर का अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाता है तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, और क्या कहता था डेफिनेशन में कि कोई भी रिलेशन को हम फंक्शन तभी कहेंगे जब उसके हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए। इसमें हर एक एलिमेंट का एक और एक, केवल एक ही इमेज होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। तो देखो, तो इसका 2 का सिर्फ 1 ही इमेज है, 5 का भी एक ही 2 है, 8 का भी एक ही 2 है, 11 का भी एक 2 है, 14 का भी एक ही है, 17 का भी एक ही। अगर इसमें एक और एक एलिमेंट होता और 2 का इमेज भी उसके साथ बनता, उसका रिलेशन होता, तो वो फंक्शन नहीं कहलाता। सो इट इज क्लियर फ्रॉम डायग्राम, लिखेंगे हम लोग, इट इज क्लियर फ्रॉम एरो डायग्राम that every element has one and only one image। ठीक है, one and only one image। also no 2 ordered pair, no 2 ordered pair have the same first first element और component। कोई भी कोई 2 ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। इसीलिए लिख दिए नो 2 ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, देयरफॉर it is a फंक्शन। इसलिए पहला नंबर जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या है? फंक्शन है। तो अब कह रहे हैं इसका डोमेन बताइए। तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो फर्स्ट एलिमेंट का ऑर्डर पेयर क्या क्या था? फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर में 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, ये हो गया डोमेन। और रेंज क्या होता है? रेंज होता है सेट ऑफ इमेजेस और सेकेंड एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट में क्या है? 1।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, जिसमें हमें चेक करना था कि बताइए कि वो जो फंक्शन रिलेशन डिफाइन किया हुआ है वो फंक्शन है या नहीं। अगर फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज भी बताना था। ठीक है, तो आपने समझा, डेफिनेशन से आपको याद आ गया होगा कि कोई भी रिलेशन को, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहते हैं जब ईच ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, और कोई भी दो ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। ठीक है, साथ ही साथ ये भी बात का ध्यान रख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट का, एक सेट के हर एक एलिमेंट का सेकेंड सेट में केवल एक ही इमेज होना चाहिए, यानी इसका कोई दो इमेज अगर मिल जाता तो वो फंक्शन नहीं कहलाता। आई होप कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझा पाया होगा, 1 का 1। इसी तरह से 2 का करते हैं हम लोग। ओके, सेकेंड का पार्ट जो है, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, उसमें हम लोग एरो डायग्राम बनाते हैं। एक सेट ए मान लिए जिसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, और भी लंबा बनाना पड़ेगा, है ना। 10 है, 12 है, 14 है। ओके, इतना सारा एलिमेंट है किसमें, हमारा सेट ए में। ठीक है, एक सेट ए ले ली और इसका इमेज का एक सेट बनाएंगे। इसका इमेज कहाँ कहाँ बन रहा है वो सेट भी हो जाता है, 1 2 3, 1 2 3 4 5, और इसमें भी बड़ा बनेगा 5 6 और 7। ये इस तरह का एक इमेज इसका बना। अब एरो डायग्राम दिखाते हैं। इसमें 2 का रिलेशन 1 के साथ है, 4 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ, 8 का 4 के साथ, 10 का रिलेशन 5 के साथ है, 12 का रिलेशन 6 के साथ है, और 14 का रिलेशन 7 के साथ है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, हर एक एलिमेंट का एक वन और ओनली वन इमेज है। हियर each element of set A has one and only one image in set B, और क्या बोलते हैं, नो ऑर्डर पेयर एंड नो ऑर्डर पेयर, कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है, नो ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट और कंपोनेंट भी बोल सकते हैं सर, कंपोनेंट या एलिमेंट। ठीक है, कोई भी दो ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। ये भी क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, डोमेन और रेंज बताना है। तो डोमेन क्या हो जाएगा बताइए, डोमेन क्या हो जाता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। ठीक है, ये हो गया डोमेन। एंड रेंज क्या हो जाएगा, रेंज भी बता दीजिए। रेंज क्या होगा, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, है ना, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो सेकेंड एलिमेंट का सेट हमारा सेट बी है, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया हमारा रेंज। तो कह रहा था क्वेश्चन में कि पहले बताइए कि फंक्शन है या नहीं। अगर फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज भी बताइए। तो डोमेन और रेंज भी बता दिए हम लोग। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। 3 का सॉल्यूशन के लिए भी हम लोग को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक सेट बना लिए हम लोग, उसमें फर्स्ट एलिमेंट को रखते हैं 1 1 2, यानी 1 और 2 दो एलिमेंट है। दूसरा सेट होगा बी, एक सेट ले लिए ए जिसमें फर्स्ट एलिमेंट को रखे, दूसरा सेट 3 5 5 है, यानी 3 और 5 है। तो 1 का रिलेशन देख रहे हैं 3 के साथ है, फिर 1 का रिलेशन 5 के साथ भी है, फिर 2 का रिलेशन 5 के साथ भी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि यहाँ पर क्लियरली हियर एलिमेंट 1 has two images। 1 का दो इमेज है, 1 का रिलेशन 3 के साथ भी है और 1 का रिलेशन 5 के साथ भी है। तो दो इमेज होगा तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। डेफिनेशन में क्या से किए थे हम लोग कि एक रिलेशन को हम लोग फंक्शन तभी कहेंगे जब फर्स्ट
सेट के सभी एलिमेंट का केवल और केवल एक ही इमेज होगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं 1 का 2 ठो इमेज मिल रहा है। और कह रहा था क्या कि नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, बट हियर और टू ऑर्डर पेयर कौन कौन है ऑर्डर पेयर 1 and 3 and 1 5 have same first element क्या है सेम है। ओके, therefore it is not a फंक्शन, इसीलिए यह फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये हो गया आंसर किसका सेकेंड का। ओके, आई होप कि मैं आपको ये अच्छे से समझा पाया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। एक रियल फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, उसमें पूछ रहा है क्या कि डोमेन और रेंज बताइए। ठीक है, तो फर्स्ट वाला को हम लोग समझते हैं। फर्स्ट वाला में एक फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू है माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, तो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं वेन एक्स इज इक्वल्स टू 1। एक्स का वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग 1, या 0 भी रख सकते हैं, या तो -1 भी रख सकते हैं। ठीक है, माइनस वाला नेगेटिव नंबर भी रख सकते हैं। तो विच इम्प्लाइज एफ ऑफ -1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -1, यानी कि -1 को नेगेटिव कर देगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन वैल्यू क्या आएगा -1 आएगा। तो x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो f ऑफ 0 क्या मिलने वाला है नेगेटिव ऑफ 0, यानी कि ये 0 ही मिलेगा। x का वैल्यू अगर +1 रखते हैं तो f ऑफ 1 क्या मिलने वाला है माइनस ऑफ क्या 1, दैट मीन्स की 1, यानी कि x का वैल्यू अगर नेगेटिव रियल नंबर को रखते हैं हम लोग तो नेगेटिव आ रहा है, x का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो 0 आ रहा है, x का वैल्यू पॉजिटिव में रख रहे हैं तो पॉजिटिव में आ रहा है। तो x का जो भी वैल्यू हम लोग रख रहे हैं वो सब रियल नंबर है ना, और वही x का वैल्यू कहलाता है क्या डोमेन, और फंक्शन का वैल्यू जो x का वैल्यू पुट करने पे आता है वो कहलाता है रेंज। देयरफॉर हम लोग बोलेंगे क्या डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन क्या हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर रियल नंबर का जितना भी सेट होगा रियल नंबर वो सब क्या कहलाएगा इसका डोमेन कहलाएगा। एंड रेंज क्या होगा रेंज ऑफ गिवन फंक्शन तो क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ किसका एफ एक्स एट रियल नंबर यानी रियल नंबर को पुट करने पे जो वैल्यू आएगा एफ एक्स का वो सब हो जाएगा क्या डोमेन हो जाएगा, सॉरी रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। एफ एक्स क्या गिवन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू है √9 - x²। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग x का वैल्यू रख करके वेन x इज इक्वल टू या माइनस से शुरू करते हैं -1, x का वैल्यू -1 रखेंगे तो f ऑफ -1 क्या हो जाएगा √9 - -1² दैट मीन्स की √9 - -1² +1 यानी √8, और ये क्या मिलने वाला है 2/√2। ठीक है, ये भी रियल नंबर ही आ रहा है। फिर x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो f ऑफ 0 मिलेगा हमें क्या 9 - 0² दैट मीन्स की 9 - 0 यानी कि 9 मिलेगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 3, ये भी रियल नंबर मिला। अब x का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं हम लोग तो f ऑफ +1 यानी कि √9 - 1² यानी √9 - 1 यानी कि फिर से 8 आ रहा है यानी कि 2/√2। तो यहाँ से हमें क्या एक अनुमान मिल गया कि रियल नंबर का सेट इसमें भी क्या आ रहा है हमें डोमेन मिल रहा है। ठीक है, और उसका रेंज भी क्या मिल रहा है रियल नंबर का ही सेट मिल रहा है। ओके, यहाँ भी रियल नंबर का सेट मिला था, यहाँ भी रियल नंबर का सेट मिला था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में नहीं आ रहा है, कोई भी नेगेटिव में वैल्यू नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वाला वैल्यू को स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव कर दे रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर ही हमें इसका रेंज मिल रहा है। तो लिख देंगे हम लोग इसका डोमेन, देयरफॉर डोमेन क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा
सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। और रेंज क्या होगा, रेंज हो जाएगा वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एफ एक्स एट गिवन रियल नंबर, गिवन रियल नंबर, यानी जो रियल नंबर हम यहाँ पे हमारा डोमेन होगा उस डोमेन पे जो वैल्यू होगा फंक्शन का, है ना, फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो हमें रेंज दे देगा। तो आई होप कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना था किसी दिए हुए फंक्शन के लिए। ओके, आई होप कि आपको मैं अच्छे से समझा पाया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f(x) = 2x - 5, f(x) = 2x - 5। तो कह रहा है राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ 1 f0, f7 एंड f-3। ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है। पहला का सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं, f0 निकालते हैं। f0 मतलब x के बदले 0 पुट कर देना, यानी कि 2 × 0 - 5, यानी 0 - 5, यानी कि -5 हो जाएगा आंसर। वेरी सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि f7 निकालिए। f7 का मतलब हुआ है जहाँ पे x है वहाँ पे 7 पुट कर देना है, -5 करेंगे, 7 × 2 = 14, -5, 14 में 5 गया तो 9। वेरी सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि f of -3 फाइंड कीजिए, यानी कि 2 × -3 - 5 करना है। ओके, तो 2 3 = -6 और -5, तो माइनस माइनस ऐड हो जाता है, यानी -11 हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझा पाया होगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग जूनियर क्लासेस में भी इसको सीख चुके हैं इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द फंक्शन t, एक फंक्शन t में है विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। एक फंक्शन को डिफाइन किया गया है TC से, जो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए एक फंक्शन को डिफाइन किया गया, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द टेम्परेचर एट 0, टेम्परेचर एट 28 एंड टेम्परेचर एट -10, और ये फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। ये सब वैल्यू जो है वो फ़ारेनहाइट का वैल्यू हमें सेल्सियस डिग्री में टेम्परेचर हमें फाइंड करनी है। ओके, तो वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले लिखते हैं हम लोग 6 टेम्परेचर एट C = दिया हुआ है 9C/5 + 32। तो फर्स्ट नंबर का वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग। T of 0 फाइंड करना है, यानी C की जगह पर 0 पुट करेंगे, 9 × 0/5 + 32, यानी कि ये हो जाएगा 0/5 + 32, यानी 0 + 32, तो क्या वैल्यू आएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, 32 डिग्री आया। अब हम लोग क्या सेकेंड नंबर का वैल्यू फाइंड करते हैं, टेम्परेचर एट 28 डिग्री। तो 9 × C के बदले में 28 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 5, प्लस में आ जाएगा 32। ओके, प्लस में 32। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × 72 का 2 हाथ में 7 और 18, 18 7 हो जाता है 25, बटा में 5 + 32। एलसीएम ले लो 5, तो 252 प्लस 5 से डिवाइड इंटू करेंगे इसको, तो 5 दूनी 10, हाथ में 1, 15 1 16। अब क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2 6 5 11 का 1, हाथ में 1, 2 1 3 और 1 4, बटा में 5, 412/5 आया इसका वैल्यू। ओके, थर्ड में हमें फाइंड करना है टेम्परेचर एट -10 डिग्री सेल्सियस, यानी 9 × -10/5, तो 5 2 × 10 कट हो जाएगा, ये प्लस करना है 32, और ये 9 2 × -18 + 32, यानी 32 में 18 को सब्ट्रैक्ट करो, 12 में 8 जाएगा तो 4, 2 में से 1 गया तो 1, 14 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। वैल्यू हो गया ये फंक्शन का एट दीज 3 पॉइंट्स। ओके, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये जो फॉलोइंग फंक्शन है उसका हमें रेंज फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो रेंज फाइंड क्या करते हैं, रेंज क्या होता है, जो फंक्शन का वैल्यू आता है ना वही उसका रेंज होता है, ठीक है। तो फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं हम लोग पहले। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है f(x) है, = 2 - 3x है,
और कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, यानी कि एक्स का वैल्यू स्टार्ट करना 0 इज ग्रेटर देन 0 यानी 1 से। ठीक है, तो 1 से ग्रेटर होगा तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 माइनस 3 इंटू 1 यानी 2 माइनस 3 1 3 यानी -1। ठीक है, एक्स का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस 3 2 6 यानी आ जाएगा -4। फिर अगर एक्स का वैल्यू हम 3 पुट करते हैं तो एफ ऑफ 3 क्या आने वाला है, 2 माइनस 3 इंटू 3 यानी कि 2 माइनस 3 3 9 यानी -7। तो इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा और हम देख रहे हैं कि हर एक एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए जो उसका रेंज आ रहा है नेगेटिव नंबर आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव नंबर आ रहा है तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, देयरफॉर रेंज ऑफ एफ एक्स, ये जो फंक्शन है उसका रेंज क्या हो जाएगा, ऑल नेगेटिव इंटीजर, जितना भी नेगेटिव इंटीजर होगा वो सब आएगा, है ना, ऑल नेगेटिव इंटीजर होगा इसका रेंज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। तो 2 में कह रहा है कि एफ एक्स का जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और कह रहा है एक्स इज रियल नंबर, एक्स का वैल्यू क्या लेना है, रियल नंबर लेना है। तो जो एक्स का वैल्यू अगर हम रियल पुट करेंगे यहाँ पर तो रियल नंबर ही आएगा ना, है ना, बाय पुटिंग एक्स रियल नंबर अगर रियल नंबर पुट करेंगे तो एफ एक्स भी क्या मिलने वाला है, रियल नंबर्स मिलेगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, जितना भी रियल नंबर का सेट होगा वो सब इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो 3 में जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है और कह रहा है एक्स रियल नंबर होना चाहिए। तो सिंस एफ एक्स जो है एक्स क्या कह रहा है ना, एक्स का वैल्यू लेना है रियल नंबर। ठीक है, तो पुटिंग एक्स इज इक्वल टू रियल नंबर, अगर एक्स का वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं कोई भी रियल नंबर को तो एफ एक्स का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, रियल नंबर ही आएगा, रियल नंबर। तो इसका भी रेंज क्या हो जाएगा, इसका भी रेंज हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो ये आई होप कि मैं आपको ये भी समझा पाया। तो इस तरीके से हम लोग आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 का सारा सॉल्यूशन देखा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे एक्सरसाइज 2.4 का सॉल्यूशन, उसके बाद एक और एक्सरसाइज बचेगा मिसलेनियस, फिर जा करके हमारा चैप्टर 2 का सॉल्यूशन का पूरा कंप्लीट हो जाएगा सॉल्यूशन। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।